सभी भैयाओं का YouTube पर एक बार पुनः स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीएच मान, जो पिछला वीडियो आपने देखा है वो पीएच मान के आगे का टॉपिक है हमारा जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको KW से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम परिभाषित करना चाहेंगे कि जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वाटर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का गुणनफल जो होता है वो निश्चित और स्थिर होता है। इसको जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल में उपस्थित एच आयन तथा OH आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल निश्चित और स्थिर होता है। इसको जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखा गया है कि इसका मान जो होता है वो 1×10⁻⁻14 मोल पर लीटर होता है। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता का गुणनफल जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा 1:10⁻14 होता है। इसको जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। कहने का मतलब जल में देखा जाए इन केस ऑफ वाटर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है वो हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण के बराबर होता है। अगर इस चीज़ को यहाँ पर हम पुट कर दें तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयनों की जगह पर भी हम हाइड्रोजन आयन डाल सकते हैं। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1:10⁻⁻14। इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन स्क्वायर इज इक्वल टू 1:10⁻⁻7। कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1:10⁻⁻, यहाँ पर 14 ही रहेगा, -7। ये हमारा जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बताया गया है। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो होता है वो 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होता है। यहाँ पर देखा जाए तो इतना ही जल में हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन होगा। चूंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन के बराबर होती है, इसीलिए जल में एच आयन और OH आयनों की सांद्रता का जो अनुपात होता है, या हम कहें जो इनकी सांद्रताएं होती हैं वो बराबर होती हैं, और शुद्ध जल जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब अगर देखा जाए यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन, इसी चीज को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और इसी चीज को हम pH और pOH में संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। यहीं से कि एसिड जो होते हैं, अम्ल जो होते हैं, उनके लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है और जो क्षार होते हैं उनके लिए हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो बराबर था वो 10⁻⁻pH के बराबर था। ये इतना पार्ट जो था वो 10⁻⁻pH के बराबर था। और यहाँ पर देखा जाए क्षार के लिए तो यही चीज pOH के बराबर हो जाएगी। ये बराबर है 10⁻14। एक से गुणा करें या न करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से देखा जाए अगर घातों की तुलना की जाए, थोड़ी मैथमेटिक्स लगाई है, तो अगर बेस बराबर होते हैं तो घातें भी बराबर होती हैं। कहने का मतलब pH माइनस pOH इज इक्वल टू -14। माइनस से पूरे समीकरण को हम गुणा करेंगे तो pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। ये हमारा pH और pOH जो फार्मूले pH में चलते हैं वही सारे फार्मूले pOH में चलते हैं। जिसे आपने यहाँ पर देखा था, आपने बैक वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने बताया था हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होती है वो 10⁻⁻pH के बराबर होती है। और इसी प्रकार अगर मैं किसी बेस की चर्चा करूं तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन जो होती है वो बराबर होती है 10⁻⁻pOH। क्षार के लिए वो चीज pOH कहलाती है और अम्ल के लिए वही चीज pH कहलाती है। जो फार्मूले अम्ल में चलेंगे वही फार्मूले क्षार में चलेंगे, दोनों फार्मूले। और दोनों फार्मूलों में रिलेशन क्या है, pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। दोनों का pH और pOH का जो योग होता है वो 14 के बराबर होता है।
ये हमारा जल का आयनिक गुणनफल था और इसी में हमने पीएच और पीओएच में संबंध स्थापित कर दिया। अब इसके बाद जो अगला वीडियो आपको मिलेगा हमारा, वो वाटर हाइड्रोलिसिस जल अपघटन पर हमारा होगा। और जल अपघटन पर भी इसके 4 काइंड हैं, एसिड बेस, तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, ये 4 प्रकार से लवण बनते हैं। इनकी व्याख्या हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतने काफ़ी है। दैट्स ऑल।